तो अब मुझे सारा प्लान समझ में आ रहा है कि कल पूरे दिन किसी की वीडियो का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब रात को मेरा वीडियो आया, मेरे वीडियो के तुरंत आने के बाद एक कम्युनिटी आती है लंबी चौड़ी, एक पूरा का पूरा मेलोड्रामा क्रिएट किया जाता है। उस मेलोड्रामा के बाद क्योंकि इनको लाइव आना था और इनको लाइव आने के लिए कोई वजह चाहिए थी, लेकिन वो वजह इन्हें सुबह से नहीं मिल रही थी। वो वजह इन्होंने मेरी वीडियो के बाद ढूंढी, जबकि मेरी वीडियो में आप लोग खुद जाके देखना कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ट्रिगर हो जाए। लेकिन मेरी वीडियो को माध्यम बना के, मेरे सवालों का माध्यम बना के इन्होंने लाइव करी। एक शॉर्ट भी इन्होंने डाला। अब उस शॉर्ट का भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। शॉर्ट इन लोगों ने बनाया। शॉर्ट बनाने के बाद इन्होंने उसी शॉर्ट पे एक लिंक भी डाला हुआ है। जब हम कोई भी शॉर्ट डालते हैं उस पर हम रिलेटेड वीडियो का लिंक डालते हैं ना। एक इंसान जो अपनी कम्युनिटी में मरने मारने की बातें कर रहा है, वो इतने सेंस में है कि वो शॉर्ट भी शूट करके डाल रहा है, और इतने भी सेंस में है कि वो अपनी शॉर्ट वीडियो में रिलेटेड वीडियो, यानी कि जो टैग कर रहा है वो अपना एक प्रोडक्ट प्रमोशन की वीडियो टैग कर रहा है। मानना पड़ेगा आपकी फैमिली ने जो ये ड्रामा किया है ना एस का, ये हम पहले भी देख चुके हैं, और उस वक्त पे भी मैं आपकी फैमिली के अगेंस्ट थी। और आपने जो ये ड्रामा किया, आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप सबकी हर चीज़ में मिली भगत होती है। आप उनसे कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, आप वही हैं। और पहले भी आपको सारी चीज़ की जानकारी थी, और अभी आपने जो किया वो भी जानकारी आप सबकी मिली भगत थी, क्योंकि वो एक तरीके से आमंत्रित था। आपके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए इनविटेशन था, तो सीधा सीधा आ जाना था ना, सीधा आ जाना था। किसी की वीडियो का सहारा लेके क्यों आए? सीधा आ जाना था, जवाब देना था, अपना यूनाइट परिवार दिखाना था, फैमिली बॉन्ड दिखाना था, एक दूसरे के लिए खड़े होना था। तो किसी की वीडियो को माध्यम बना के नहीं आना था, इतना मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आना था। 1 मिनट पहले एक इंसान कम्युनिटी डालता है, दूसरे मिनट में वो शॉर्ट डालता है, तीसरे मिनट में वो लाइव आ जाता है, और लाइव आके फिर वो हंसी मजाक और लोगों को किस किस लेवल तक का बोलता है। आप सोचिए कितना इमोशंस के साथ ये लोग पब्लिक की खेलते हैं, कितना इमोशंस के साथ खेलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने वो लास्ट टाइम अपनी घर की बहू के एस वाले कांड में प्ले किया इमोशंस के साथ, और अब सेम पैटर्न इनकी बेटी ने फॉलो किया। जो लोग सच में ये कर गुजरते हैं ना, एक बार उनके बारे में सोच लिया करो कि उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता है, उस समय पे वो क्या सोचती हैं। पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना नहीं आया ना जवाब देना। आखिर जवाब तो इसी लेवल का आप लोग देते हो, क्योंकि आप लोग फाइट हेल्दी वे में कभी लड़ ही नहीं सकते। पॉइंट टू पॉइंट सपोर्टिंगली लेके लड़ ही नहीं सकते। आप लोगों को हर जगह पे गंदगी करनी ही होती है। मैं सोच रही थी यार ये सक्षम है, इतने तरीके से एक एक चीज बोल रही थी, एक एक चीज पूछ रही थी। मैंने सोचा सक्षम है, बातें रखनी आती हैं तमीज के दायरे में, लिहाज के दायरे में। अब मैं पूछना चाहूंगी उन सब्सक्राइबर से जो इस बात का ज्ञान मुझे दे रहे थे कि आपसे दीदी ऐसी उम्मीद नहीं है, आप ऐसे बोलती हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। मेरी वीडियो उठा के देखना, चैनल पे जितनी भी हैं 1000 2000 सारी उठा के देखना, और मेरी वीडियो में ढूंढ के दिखाना आप कहीं पे ऐसा कोई लहजा, ऐसा कोई वर्ड जो आप अपनी फैमिली के बीच में प्ले करके ना देख पाओ। तो आप मुझे ये ज्ञान देने आ रहे थे, अब आप इनके लिए क्या ज्ञान देंगे? एक लड़ाका वर्ड को इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया। क्या है लड़ाका वर्ड में ऐसा? बताओ, क्या है लड़ाका वर्ड में ऐसा? लड़ाका एब्यूज है, लड़ाका कोई गंदा वर्ड है या बदतमीज वर्ड है, या आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में लड़ाका वर्ड यूज नहीं किया है? क्या था लड़ाका वर्ड में ऐसा? लेकिन जो इन्होंने यूज करे वो सारे वर्ड जस्टिफाई थे, जो इन्होंने पास्ट में लोगों के लिए यूज करे हैं वो सारे जस्टिफाई थे, जो इन्होंने अब लोगों के लिए यूज करे हैं वो सारे जस्टिफाई थे। तो ऐसे लोग तमीज के दायरे की जब बात करते हैं ना, तो सीरियसली मेरे से तो कंपैरिजन बिल्कुल मत करा करिए, क्योंकि मेरे कंपैरिजन में आप लोगों का लहजा, लैंग्वेज कभी आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। टोन अप डाउन हो सकती है, लेकिन मेरे वर्ड्स हिलते नहीं है, अपनी जगह से हिलते नहीं है, क्योंकि हम
जो चीज़ है वो है, दिखावा नहीं करते कि हम अपनी पूरी फैमिली को लेके चलते हैं, हमारे इन लॉज हैं तो हम उनका रिगार्ड्स करते हैं, हमारे ससुराल फैमिली हमारे व्लॉग्स देखती हैं। क्या अब इस बात का डर नहीं है कि आपकी ससुराल फैमिली ने कल का पूरा क्या चीज़ें देखी होंगी? अब इस बात का डर नहीं है कि आपकी फैमिली ने क्या सुना होगा अपनी बहू के मुंह से? अब इस बात का डर नहीं है, तो डर है ही नहीं, लेकिन शो ऑफ करना है, सिर्फ शो ऑफ करना है इस बात का कि आपकी फैमिली को, आपके परिवार के ये पूरे किस्से कहानी आप पता नहीं चल रहे हैं कि आपकी फैमिली में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या आप लोग कर रहे हो, क्या क्या चीज़ और कब कब कर रहे हो। और कितनी ऐसी वीडियो आपके चैनल पे है जहाँ पे सॉरी घर के जेंट्स भी इन्वॉल्व है, फाइट लेडीज से चल रही है, लेडी टू लेडी बात चल रही है, लेकिन वहाँ पे जेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। वो लोग नहीं देखते, है ना, वो लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन हैरान हूं मैं देख के कि मेरी वीडियो का बहाना बना के 2 दिन की लाइव कर दी। तो मेरी वीडियो का कृपा करके आप वेट मत किया कीजिए, आपको जो करना होता है ना ब्लंडर, वो अपने बलबूते पे कर लिया करो, मेरी वीडियो का हवाला मत लिया करो, अपने बलबूते पे किया करो। कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं, कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं। ये जो सारे शब्द आप सुन रहे हो आज अपने लिए, ये आपके लिए नए हैं, ये जस्ट अभी अभी बने हैं आपके लिए शब्द। ये जो आप शब्द बोलते हो, मुझे इस नाम से बुलाया जा रहा है, कल कम्युनिटी में था मुझे इस नाम से, ये तो आपको 6-8 महीने से बुलाया जा रहा है, 6-8 महीने से आपको इन्हीं शब्दों से बुलाया जा रहा है। तब ये पूरा फैमिली कुटुंब कहाँ था आपका, और ये एग्रेशन तब कहाँ था आपका, तब ये सारी चीज़ें कहाँ थी? ये आज के दिए हुए शब्द नहीं है आपको। तब आपने फाइट बैक करना ज़रूरी नहीं समझा, ये पूरी फैमिली को लेके आना तब ज़रूरी नहीं समझा आपने, जिस समय पे आपको ये सारे नामकरण किए गए थे आपके लिए, तब नहीं समझा। लेकिन आज आप इन सारे नामों का वापस से सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हो। स्टैंड पहली बारी में लिया जाता है, दूसरी बारी में लिया जाता है, 6-8 महीने से आपको इसी नाम से पूरे वाईटी में सब पुकारते हैं, और आपको अब सारे नाम याद आ रहे हैं, आपको ये नाम सब अब गंदे लग रहे हैं। पर डोंट वरी, मेरे मुंह से ना तो ये नाम पहले निकले थे ना अब निकलेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली ढोंग नहीं करते। जैसी है लैंग्वेज ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी के भी पोक करने से ये लैंग्वेज कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। बाकी के तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोलने आई थी कि मेरी वीडियो का हवाला लेके ब्लंडर मत करो, अपने बलबूते पे करो। मन कर रहा है लाइव करने का, रोज़ करो, रोज़ करो, डेली करो, जितनी मर्जी उतनी करो, जितना लड़ना है उतना लड़ो, जितनी कंट्रोवर्सी करनी है उतनी करो, लेकिन किसी का सहारा लेके मत करो ना, किसी का सहारा लेके कि मैं उनके सवालों के जवाब देने आई हूँ, मैं उनके सवालों के जवाब देने आई हूँ। आप जवाब देने नहीं आए थे, आपके पास जब कुछ हथियार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो आपने सोचा अब मैं क्या करूं, तो चलो मैं पीछे से करी हुई जयश्री और अपनी प्राइवेट चैट्स का वो दे देती हूँ, हवाला दे देती हूँ, जो प्राइवेट चैट्स आपने करी है। तो अपनी चैट्स अपने पास रखो, सोशल मीडिया पे वायरल करो, लोगों को दिखाओ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब चीज़ें करना मेरा काम नहीं है। ये प्रिवेसी ब्रीच करना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती। ठीक है, ये सब चीज़ें चोर की दाढ़ी में तिनका अब आपको करनी पड़ रही है, ताकि किसी भी चीज़ से कोई इंसान नेगेटिव तो दिखे, बट मुझे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिखी। इनफैक्ट मुझे उस लड़की का लॉयल्टी दिखी आप लोगों की फैमिली के लिए, कि क्या लॉयल्टी उसने दिखाई है, कि इस तरीके से वो हमारे साथ ही खेल गई, इमोशंस में वो इस तरीके से कन्विंस कर गई कि डायरेक्टली बोला भी कुछ नहीं और आप लोगों का बिहाफ में मैसेज भी कन्वे कर दिया। थैंक यू बोलना उसको, थैंक यू बोलना, जो आप लोगों के मुंह से निकलता नहीं। हाँ निकलता है कन्वीनियंस के हिसाब से, जब तारीफ में पुल बांध दो, लेकिन जब रियलिटी दिखा दो तो उसके बाद थैंक यू क्या, आप लोग एहसान फरामोश बन जाते हैं। अब ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, अब लैंग्वेज पे जो ज्ञान दे रहे थे ना वो ज़रूर देना, जो लहजे पे ज्ञान दे रहे थे वो ज़रूर देना। पॉइंट ही तो उठाए थे, कितना मुश्किल होता है। स्कूल में, कॉलेजेस में कभी डिबेट नहीं करी, कभी किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कभी कोई डिबेट नहीं किया, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। क्या आर्ग्यूमेंट हमेशा हॉट होता है, हॉट होता है। हेल्दी कॉन्वर्जेशन करनी नहीं आती, हेल्दी पॉइंट्स उठाने नहीं आते, हेल्दी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना नहीं आता, या फिर ज़िंदगी में कभी डिबेट करना नहीं आता। तो सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, अब ज़रूर बताना,
अब अप्रिशिएट कर रहे हो ना उस लैंग्वेज को, तो दूसरे की लैंग्वेज पे उंगली उठाने का अब आप लोगों का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप लोग अब इस लहजे को, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके लहजे को जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको कोई हक नहीं है अब दूसरे के लहजे पे पॉइंट उठाने का, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। मेरा ये लहजा है तो मेरा यही रहेगा, दूसरे का जैसा है वो अपने लहजे के हिसाब से देगा। तो वहाँ पे हो ऐसा बोल दिया, छी छी इतना गंदा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये अब आप लोग जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिमिट क्रॉस जो होनी थी वो नाइट में हुई है, जिसका मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।